बिना किसी विलंब के जिस घड़ी की हम सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए करतल ध्वनि से, आप तालियों से करतल, जो मैं माइक्रोफोन पर एक बार जोरदार तालियां। 2024 का ही उत्तराखंड महोत्सव यादगार होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी इस मंच पर उपस्थित हैं। अब की ओर से देखिए मंच पर उत्तराखंड महोत्सव के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लखनऊ की लोकप्रिय महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री, प्रयागराज से पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, उत्तराखंड महापरिषद के संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष श्री हरीशचंद्र पंत जी, महासचिव भरत सिंह बिष्ट जी, और अभी जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से यहां पर सम्मानित किया गया है, ऐसे एक सामाजिक जागरण के पुरोधा के रूप में जिन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे डॉक्टर कल्याण सिंह जी, उत्तराखंड से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तराखंड स्थापना का दिवस भी है। इस अवसर पर पूरे उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले आप सभी को मैं उत्तराखंड के स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 24 वर्ष के अंदर अभी रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश किया है और इन 24-25 वर्षों के अंदर उत्तराखंड ने एक लंबी दूरी तय की है, विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, अपनी विरासत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज उत्तराखंड में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उत्तराखंड के हमारे जो पवित्र धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और अभी हमें जो मंच पे स्मृति चिन्ह दिया गया जागेश्वर धाम का दिया गया है, बहुत प्राचीन धाम है, पौराणिक धाम है। उत्तराखंड पहले केवल टूरिज्म की दृष्टि से टूरिस्ट वहां जाता था, यद्यपि पौराणिक कालखंड से ही वहां पर लोग श्रद्धा भाव के साथ जाते थे, श्रद्धालु जन बड़ी मात्रा में जाते थे, लेकिन एक समय उनका स्थान टूरिस्ट ने ले लिया। लेकिन अब जब बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार हो रहा है, केदारनाथ धाम एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने आ रहा है, उत्तराखंड के अंदर जागेश्वर धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के जागेश्वर धाम इस पौराणिक महत्व को देश और दुनिया के सामने रखा, तो स्वाभाविक रूप से आज उत्तराखंड में इस स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी, जिसमें श्रद्धा भाव के साथ लोग जाते हैं, एक बड़े संकेत का हम सब की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। और मेरा मानना है कि यह केवल वहां पर इतने श्रद्धालु और टूरिस्ट ही नहीं जाएगा, बल्कि यह रोजगार सृजन का भी एक माध्यम मिलेगा, बहुत बड़ा रोजगार सृजन का एक माध्यम मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उत्तराखंड महापरिषद के द्वारा, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय
पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। यह परिषद लगातार इन रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जब उत्तराखंड महापरिषद अपने कार्यक्रम को करता है और यहाँ पर उत्तराखंड की, चाहे वह गढ़वाल की हो, कुमाऊं की हो, उससे जुड़ी हुई सांस्कृतिक विरासत को मंचन करता है, वहां की पौराणिक परंपरा को, जागर प्रथा का गायन इन मंचों से होता है, जब वहां के धामों के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाता है, जब वहां के कलाकारों को, वहां के सामाजिक संस्थाओं के पुरोधाओं को सामाजिक आंदोलन से, सांस्कृतिक अभियान के साथ जुड़े हुए नेतृत्व वर्ग को यहां बुलाकर के सम्मानित किया जाता है, तो वास्तव में सम्मान अपने पूर्वजों की विरासत का सम्मान होता है। उन पूर्वजों की पहचान को बनाए रखने के लिए याद करिए, हमारे पूर्वज कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। तब साधन नहीं थे, आवागमन के माध्यम नहीं थे। जब मैं स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जीवनी को पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि बचपन में किस उम्र में वे वहां से चले थे, अपने गांव से चले थे। पैदल कई दिनों तक चलना होता था, तब वे कोटद्वार या नजीमाबाद तक आ पाते थे और तब फिर वहां से ट्रेन या फिर बस की सुविधा उनको प्राप्त हो पाती थी। और उसके बाद भी उन्होंने अच्छी शिक्षा भी ली, देश की आजादी के आंदोलन के साथ भी जुड़े, राजनीति के शीर्ष पदों पर जाकर के नेतृत्व देकर के अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया और उत्तराखंड के गौरव को ही बढ़ाया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने संघर्ष का वही रास्ता उससे पहले अपनाया था। आजादी के आंदोलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के गृह मंत्री के रूप में, आज हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच थी। औद्योगिक वातावरण कैसे बनना चाहिए, ये स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस परिदृश्य को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो उत्तराखंड की विभूतियों ने उत्तर प्रदेश में रह करके, देश में रह करके सदैव न केवल उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि इससे हमारा उत्तराखंड भी गौरवान्वित हुआ है। और उत्तराखंड महापरिषद इसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास करता है, अपने सीमित साधन से निरंतर सम विषम परिस्थितियों में। मैं बहुत बार चाहता हूं कि मैं कार्यक्रम में जाऊं, लेकिन इतनी व्यस्तता, आज भी मैं चाह करके उत्तराखंड स्थापना दिवस था, इसलिए मैं सुबह से ही कार्यक्रमों से होते हुए, यानी सुबह मैं 9 बजे से निकला हूं मुख्यमंत्री आवास से और अभी तक मैं घूम ही रहा हूं और घूमते घूमते भी आपके पास आ रहा हूं। पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थानों से होते हुए, अलीगढ़ से मैनपुरी, मैनपुरी से कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ के कई कार्यक्रमों में लेते हुए और अंत में फिर आपके पास यहाँ पर आया। और मैंने इस बार कहा था, तय किया था कि भाई इस बार तो रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है, इसलिए महापरिषद के कार्यक्रम में इस बार मैं जरूर जाऊंगा और मैं इसीलिए आपके बीच में यहाँ पर आया। याद रखना, विरासत का सम्मान करने वाला समाज हमेशा विकास की ओर उन्मुख होता है। ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, वहां की जो प्रथाएं हैं, वहां की जो कला है, वहां का जो संगीत है, ये सब हमारी विरासत है। इसको छूने बनाए रखना है, इसको उसकी पौराणिक वाद्यों के साथ पुनर्जीवित करना है, इसको आधुनिक पॉप संगीत या उसका स्थान न ले ले, इसका ध्यान जरूर रखना।
उन पुराने वाद्यों को पुनर्जीवित करिए जब हमारे पूर्वजों ने इस कला को वहां विकसित किया होगा और उसको आगे बढ़ाया होगा। वहां के धामों की भी चर्चा होती है, गांवों की, गलियों की, डांडों की, यानी कोई भी चीज वहां से अछूती नहीं बचती है इस कला में। और परिषद इसके लिए अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस सम्मान के साथ जोड़ने का कार्य करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि मेती आंदोलन के जो प्रणेता हैं डॉक्टर कल्याण सिंह जी, उनको जिन्हें भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, उन्हें आज यहाँ पे गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले अब तक जिन विभूतियों को इस सम्मान दिया गया है, श्रीमती कबूतरी देवी, सुश्री प्रभा एटवाल, श्री हेमचंद सिंह, डॉक्टर हेमचंद पांडे, श्री अनिल प्रकाश जोशी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं, पर्यावरणविद हैं, जल पुरुष राजेंद्र सिंह, इन सबको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सिलसिला निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और यह कार्यक्रम उत्तराखंड के गौरव को, उत्तराखंड की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की लोक गाथाओं के माध्यम से निरंतर हम इसको आगे बढ़ा करके वहां के महापुरुषों को भी हम लोग सम्मानित करते रहे। इस विश्वास के साथ मैं उत्तराखंड महापरिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर कल्याण सिंह जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त होने पर उनका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस सांस्कृतिक चेतना के जागरण के अभियान के साथ उत्तराखंड महापरिषद के साथ हमेशा अपना पूरा सहयोग करेगी। आप सबको मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ।